फ्रेंड्स जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि इस नो कांटेक्ट के दौरान, इस दूरिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो गाइस आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस तो चलिए देखते हैं आज इस दूरिया के दौरान, नो कांटेक्ट के दौरान, सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, आज हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का इस दूरिया के दौरान, उनका जो पार्टनर है, हमारे दर्शकों का वो पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से क्या कहता है, प्लीज़ हमें जानकारी के लिए मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके गाइस तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस तो चलिए देखते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके तो चलिए देखते हैं आज के डेट में इस दूरिया के दौरान, इस ब्रेकअप सिचुएशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ओके 7 ऑफ कप्स कार्ड आ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ वांड और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहे हैं वो है टावर। ओके द टावर का कार्ड है और बॉटम से जो कार्ड है वो आपकी एनर्जी, सॉरी ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी में डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड आप करंट फीलिंग्स में ऐसा दिखा जा सकते हैं कि आप अपनी तरफ से तो ये रिश्ता डी एंड हो गया आपकी तरफ से, ठीक है ना। आपकी तरफ से अब इस रिश्ते में कोई बाकी नहीं रहा। अब ये रिश्ता आपकी नज़रों में पूरी तरह से तबाह हो गया, टूट गया और ये ज़िंदगी में कभी मिल नहीं सकता। ये रिश्ता कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। आपकी नज़रों में सब कुछ, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, पहले जैसा नहीं रहे हो और काफ़ी ज़्यादा आप हिम्मत वाले इंसान बन गए हो। या तो पूरी तरह से डेथ का कार्ड है। आपके लाइफ में बहुत नई नई शुरुआत हो रहे हैं, नए नए इंसानों का, नए नए रिश्ते से आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है ना। अपने पास्ट को, जो भी इस इंसान ने आपको दुख दर्द दिया था, उस सबको भुला के आप आगे बढ़ रहे हो। डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि पूरी तरह से आप जो भी कर रहे हो आपको लगता है कि अच्छा कर रहे हो, सही चल रहा है, ठीक है ना। आपके लाइफ में कोई हो सकता है रिसेंटली कोई डेथ हो गया होगा जिसके गम आपको अभी तक भी है कि, और ऐसा भी देखा जा सकता है कोई पूर्वजक हो सकता है जिसको आप याद करते हो अपने लाइफ में कि मेरा पूर्वजक होते तो कितना प्यार करता है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, उनके बारे में भी आप बहुत याद करते हो, मिस करते हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस दूरिया में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहले 7 ऑफ कप्स अपने दोस्तों से यह बातें करता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस के चलते इसने आपको ध्यान नहीं दिया, आपको प्यार नहीं किया, आपको समय नहीं दिया, आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखा। और आप इसका जो बिहेवियर था, जो इसका जो किया गया था, उसके चलते आप कंफ्यूज हो गए और आप इस रिश्ते से मुँह फेर लिए। अब आपको जो पहले आप बहुत उम्मीद लगाते थे इस इंसान से, इसने लेकिन एक बार भी आपका उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा। जिस तरह से आपने ना इसको त्याग दे दिया, अभी आपके लाइफ में ऑप्शन है, आप किसी और के साथ हो, आप इसके लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ है, किसके साथ रिश्ते में है, आपको ऐसा किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। 7 ऑफ कप्स आज के डेट में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि भले आज रिश्ते टूट गया है, ब्रेकअप सिचुएशन है, दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत मिस करता है और ये इंसान आपको सपने में भी देखते हैं, ऐसा करके अपने दोस्तों से कहता है, ठीक है ना। इसका दोस्त लोग कहता है कि अगर तू इसी इंसान को सपने में देखता है तो ज़रूर पक्का ये तेरा सोलमेट है, तुम लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तुझे इसके साथ ही फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहिए, तू इसके साथ ही खुश रहेगी, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि हाँ अभी तो मुझे समझ में आ रहा है बंदा मेरे लिए सही है, बंदी मेरे लिए सही है, मैं इसको बहुत प्यार करने लगा हूँ, पहले से भी ज़्यादा याद करने लगा हूँ, लेकिन अभी कैसे समझाओ, पास्ट में तो मेरे पास चॉइसेस रहने के चक्कर में मैंने बहुत ऑप्शन दिखाया इस इंसान को, बहुत ही मिस यूज़ किया, पूरी तरह से इसको भ्रमित कर दिया, अभी वो मुझे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप इसके बातों में यकीन नहीं करते हो, ये जो भी बोलते हैं ना, अगर ये रो रो
के भी बोल रहा है तो आपको लगता है कि ये मगरमच्छ का आंसू है, कुछ नहीं है, 2-4 दिन आएंगे अच्छे से रहेंगे, फिर उसका नाटक वैसा ही रह जाएगा, नौटंकी वाला इंसान है, दिल फेक आशिक है, आप इसको ऐसा ही मानते हो, आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि आप इसको इसके बारे में यही सोचते हो कि ये दिल फेक आशिक है, कोई भी इसको अच्छा लड़का मिलेगा, ढंग का लड़का मिलेगा, पैसे वाला, तो ये आपको छोड़ने में, आपको पीछा दिखने में, आपको नीचा दिखने में, आपको बदतमीजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पहले भी इसने काफ़ी बार आपके साथ इसी तरह से किया है, इस बार आप मौका नहीं देना चाहते हो कि ये फिर से आपका दिल तोड़े, फिर से आपका परेशान कर दे, अपने लाइफ में हुलस्थुल मचा दे, है ना। इसने काफ़ी बार आपके लाइफ में इस तरह से घटित किया है। हमेशा ये इंसान जब भी आपसे कोई बेटर इंसान मिलता था, कुछ चॉइसेस अच्छा रहती थी, ऑप्शन के पीछे भागता था इंसान और आपको केयर नहीं करता था, जिसके चलते आपको नाराज़गी करता था। हर एक त्यौहार में इंसान आपकी सिर्फ आंखों में आंसू ही देता है ये इंसान, और आज आप इनसे थक गए हो, पक गए हो, यह सब एनर्जी से आप इसका और यह सब सह नहीं सकते हो, इस तरह से आप इसको दूरियां दे दो, इसके लिए दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दिया हो, ठीक है ना। आपका बता अपने दोस्तों से कहता है कि आप मौका नहीं दे रहे हो ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री करने के लिए, और आज इसका जो इमोशन है आपके लिए कोई फिक्र वाली बात नहीं है, आपके केयर नहीं करते हो, ये चले आंसू भी बहा ले आपको लेकर तो, लेकिन आपको नाटक ही लगता है, इसका सच्चा प्यार आपको नाटक लगता है, नौटंकी लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसका मदर फैमिली प्रेशर के चलते इसने आपको छोड़ के गया था, धोखा दिया था इसको, जबकि उस टाइम पे धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये वो मजबूर था आपका पार्टनर, क्या करे इसको समझ में नहीं आ रहा था, इसको जाना ही था, और इसका बहुत प्रेशर बनाया गया इसका फैमिली मेम्बर ने, चीज़ों में, सिचुएशन में, कि आपका पार्टनर आपको मांसधार में छोड़ के गया, और ये भी मानता है ये इंसान आपको बहुत बुरी हालत में छोड़ के गया। अगर आप कोई महिला हो सकता है ये इंसान प्रेग्नेंट के टाइम पे छोड़ के गया, जिस टाइम पे इसको सख्त ज़रूरत थी, या तो आप अगर मर्द भी हो तो भी आप बहुत स्ट्रगल पीरियड में थे, आप बहुत ज़्यादा दुख दर्द में थे, तब इसने छोड़ के गया। जब इसको हाथ देखो गाइस साथी कब साथ देना चाहिए, कब साथी उसका हाथ देना चाहिए, जब मुसीबत के वक्त, जो इंसान मुसीबत के साथ देना उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इस इंसान ने आपको मुसीबत के टाइम में छोड़ दिया, बाकी हैप्पी टाइम तो ये इंसान का साथ रहा। 6 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि जब से इसने आपको धोखा देके किसी और के साथ गया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ मुसीबती सामना करना पड़ा, दुखों का पहाड़ गिर पड़ा, खाली दुख ही मिला, परेशानी मिली, धोखा मिला, और जिसको लेकर छोड़ के गया था आपका पार्टनर, आपको ना वो इंसान भी इससे दूर चलेगा, वो इंसान भी इसको छोड़ के चले गया। आज बहुत दुख में है ये इंसान, वापस आना चाहते हैं, किस मुंह से आपके पास आएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से अपने दोस्तों से बताता है मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं यार उसके साथ, अब मैं उसका इतना बुरी तरह से, देखो गाइस 3 शब्द ना कभी भी रिलेशनशिप में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसने 3 शब्द क्या, इसने 6 शब्द दिया और 3 और एक्स्ट्रा इसने बोल दिया होगा। जैसे कि वो 3 शब्द कभी आई हेट यू नहीं बोलनी चाहिए, है ना, या तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तेरे जैसा 36 मिल जाएंगे, है ना, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, या तो पूरी तरह से ना और एक बात है जो याद नहीं आ रही, वो भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। वो 3 चीज़ कभी नहीं बोलना चाहिए। वो 3 चीज़ अगर रिलेशनशिप में आप बोल देते हो ना, तो वो चीज़ ना पूरी तरह से तबाह कर लेता है, ठीक है ना, ख़त्म हो जाती है चीज़ें और रिलेशनशिप बनती नहीं है। इसने तो 3 क्या 6 चीज़ कह दिया था ऐसा जो आपके दिल पे घर कर गए। आज इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे दूरियां बना लियो, आप ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो, इसके शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, इतना आप इनसे नफरत करते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। भले आप इसको आज भी प्यार लेके बैठे हो नो डाउट, लेकिन ये इंसान को ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट 6 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर बहुत दुखी है, गम में है, ये इंसान फिर से वापस आना चाहता है, इसकी ज़िंदगी आपकी तरफ ही आ रहा है, ठीक है ना। और ये इंसान को सोचा था पास्ट में, तो इसको लगा था कि ये इंसान छोड़ के चले जाएंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी रिटर्न आपको लौटना नहीं पड़ेंगे आपके पास, ये ज़िंदगी अपना खुशी खुशी बिता लेंगे आपके बिना, ऐसा सोच के तो गया था बहुत अकड़ में घमंड में आके। और ऊपर से डायलॉग बाजी भी इंसान अलग से दिया था कि तेरे जैसे 36 मिल जाएंगे, ठीक है ना, पूरी तरह से आपको मतलब, और कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तू ऐसा है वैसा है, तो फिर क्या उस रिश्ते में पूरी तरह से बिगड़ जाते। तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मतलब आप इसको याद कर सके, आप इसको मौका दो, उल्टा इसने ऐसा किया कि आप इसको धक्का दो, ठीक है ना, मौका की जगह। तो आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है आपको फेस करना। ये इंसान ट्रेवलिंग कर रहा है, आपका पार्टनर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और जहाँ भी जा रहा है रो रो के जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से दुख में जा रहा है। ये इंसान नहीं चाहता, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन आप इसको अपनाओगे नहीं, ठुकरा दोगे, ये ना चाह कर भी आपसे
दूर जा रहा है, इस दिल पे पत्थर रख के इंसान आपसे दूरियां बना रहा है, दूर जा रहा है आपसे, ऐसे अपने दोस्तों से कहता है। ये नहीं चाहता है कि आपसे दूर जाए, फिर भी इसको जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और ये इंसान अपनी बेगुनाही का सबूत आपको दे नहीं पा रहा है। और बेगुनाही का सबूत क्या देगा? इसने जो भी किया था वो सच में क्या था? ऐसा कोई नहीं है कि इसने मतलब बेगुनाही का सबूत दे, इसके लोग खाली गलतियां मानने की है, ठीक है ना। इसको गलतियां मानना है, अभी इसको करो या मरो वाले हालत में है। ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत दुखी है, और जो सोच के आपसे दूर गया था वो कुछ भी नहीं मिला, आज बहुत परेशान है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं इसने आपको बहुत मारा पीटा, लड़ाई किया, झगड़ा किया, आपको अपने फ्रेंड्स के आगे, फैमिली के आगे आपका बेइज्जती कर दिया आपको पूरी तरह से घर में घुस के मार खिलाया। इस इंसान ने आपको हर एक मोड़ पे, हर एक कदम पे इसने आपको लात, जूता, गुस्सा, गालियों से ही स्वागत किया है। इसने कभी आपको प्यार से दो बातें नहीं करे, और बाहरी लोगों का बातें ज़्यादा सुनता था। बाहरी लोग कुछ भी आपके खिलाफ बोल देता या आपके ऊपर भड़क जाता था, आपको गालियाँ सुना देता था, बहुत कुछ, मतलब आपको बहुत जुल्म करता था ये इंसान पास्ट में, ठीक है ना। फिर भी आप इसका जुल्म सह सह के इसका साथ रहते थे, कितना भी रोना धोना, कितना भी दुख दे, फिर भी आप इसको सह लेते थे। सोचते थे कि आप चलो ये प्यार है, प्यार के चलते गुस्से भी प्यार को ले लेते आप। लेकिन बात ऐसी हुई कि इसने कुछ हद से ज़्यादा ही कर दिया, और 5 ऑफ वांड मतलब इसने पूरा आपका नरगी बना दिया था ज़िंदगी। आपका सेल्फ लव में बात आ गई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई थी। और कहते हैं ना कि जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हो आ जाए ना, तो वहाँ पे चाहे कितना भी खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, सबको फिक्र नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आपने भी उस तरह से क्या, जब सेल्फ रिस्पेक्ट में बातें आए, आप देखा कि आपका पार्टनर ही आपसे मतलब उल्ट अलग बोल रहा है, ये इंसान आपके खिलाफ बोल रहा है, जबकि आपने इसके लिए लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए क्या नहीं किया, है ना। सब कुछ इतना मेहनत करते रहे और इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, ठीक है। तो आपने, आपके दिल में इस टाइम पे आपका पार्टनर रहता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर जिन लोगों का साथ दिया था, आज वही लोग आपका पार्टनर का जी का जंजाल बन गया। वही लोग आपका पार्टनर को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। आज आपका पार्टनर को दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आया। जिन लोगों के चलते आप दोनों के बीच में दूरी आई, झगड़ा हुआ, नो कॉन्टेक्ट हुआ, आज वही लोग फायदा उठा रहा है, ठीक है ना। और आप दोनों के बीच का जो झगड़ा हुआ उसका फायदा किसी थर्ड पार्टी ने उठा लिया आपका पार्टनर की तरफ से, ऐसा भी साफ देखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि और कोई फ़ायदा उठा रहा है आप लोग का झगड़ा का, आप लोग का लड़ाई का, जो वो फ़ायदा उठाना नहीं देना चाहता आपका पार्टनर। लेकिन नहीं देना चाहने से क्या हो गया, ऑलरेडी आपका पार्टनर ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट कर दिया, अपने लाइफ में इंटरफेयर कर दिया, जिसके चलते वो लोग जाने का नाम नहीं ले रहा है। आपका पार्टनर ना चाहकर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को गले पड़े हो, जोर जबरदस्ती, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो उन लोग से अभी दूरियां बना रहे, उन लोग की बात नहीं सुन रहा है, लड़ाई झगड़ा का एनर्जी है, कितना भी भला बुरा कह दो, लेकिन वो इंसान फिर भी आपके पार्टनर के लाइफ में घुसते जाते हैं, ठीक है ना, इंटरफेयर करते रहता है। इसके लिए आपका पार्टनर बहुत गुस्सा है। एक बात इस टाइम पे अच्छा देख सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको गाली गलौज नहीं दे रहा है, ये अपनी गलती स्वीकार रहा है, ठीक है ना। और एक बात अच्छा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर इसका कोई फैमिली मेंबर, दोस्त अगर आपके खिलाफ बोलते हैं ना, तो उसको भी चुप करा देते हैं कि तुम कौन होते हो मेरा छावा के बुरा बोलने वाला, वो तो मेरा बंदा है, मेरा बंदी था, वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे कितना भी भला बुरा मैं कह दूं, तुम कोते होते कहने वाला। खुद तो आपका पार्टनर आपको भला बुरा कह देंगे कि आप उल्लू हो, आप कमीना हो, आप गधे हो, आप वो हो, आप ये हो, ठीक है ना। लेकिन कोई अगर दूसरा कह दे, इसका दोस्त या तो इसका फैमिली मेंबर, तो ये भड़क जाते हैं, ठीक है ना, इसको बोलने नहीं देते हैं भले। और ये इसको बोला भी जाता है कि तुम तो खुद बोल रही है अपने पार्टनर की वो उल्लू है, गधा है, हम लोग ने गधा घोड़ा बोल दिया तो क्या हो गया, तो ऐसे कहते हैं। तो आपका पार्टनर कहने लगता है मैं उसको उल्लू बोलो या गधा बोलो, जो मेरा पार्टनर है टेढ़ा हो, क्या हुआ, मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते, तुम लोग उसका कौन हो, इस तरह से उन लोग को डांट देते हैं। आपका पार्टनर अपने किए ऊपर, अपने लोगों पर, जो जिन लोगों के वास्ते आप लोगों को झगड़ा हुआ, उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है और आपका गुस्से से डर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसको ना, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, इसको मुश्किल लग रहा था, बहुत परेशानी लग रहा था इसलिए इसने परेशानी को, मुश्किल को देख के ना, इसने इजी वे को चुन लिया था, जो आराम से मिल रहा था इसको फैमिली मेम्बर की तरफ से, या तो इसका घर पे बैठा बिठाए बंदा आ रहा था, ठीक है ना, जो भी इसको आराम से मिल रहा था, उस आराम से चीज़ों को इसने चुन लिया था। और आपसे जो थोड़ा प्रॉब्लम था, मुसीबत था, उसको इसने ठुकरा दिया था। लेकिन जितनी जल्दी से आपका पार्टनर ने ईजी वे को चुन लिया था, उतनी जल्दी से इसका मन भी उब गया उन चीज़ों से, उन रिलेशनशिप से, जिसके चलते आज आपका पार्टनर अकेला है। वो किसी का साथ भी है ना, तो भी रहना नहीं रहना बात बराबर है, ऐसा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। 2 दिन से ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है और बस सोचे जा रहा है, प्लानिंग कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है कब ये इंसान आपके पास आए, कभी आपको ये अपने दिल का हाल बताए। आपके बिना इसका दिल का हाल क्या हो गया यही जानता है। आप तो यही सोच रहे होगे कि इसने आपको धोखा देके किसी और को चुन के लाइफ में बहुत खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जिसको भी चुना था वो भी छोड़ के चले गया, उससे भी कोई लेना देना नहीं। जैसे एक वांट ऐसे ही पड़ा है, कोई फिक्र ही नहीं इसको, और एक वांट लेके लड़की बहुत परेशान है ना। वो जो एक वांट हाथ में लेके रखे वो आप हो, ठीक है ना। जो लड़की है परेशान हो रहा है, आपको याद कर रहा है, और वांट के सामने एक पृथ्वी है। पृथ्वी का मतलब आप ही को दुनिया मान के रखा है, आप ही की तरफ आना है, आप ही की तरफ, आपके साथ ये दूर लॉन्ग ट्रिप में भी जाना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप दोनों के बीच में अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गई है, अभी एक दोनों को अगर मानना समझाना बहुत मुश्किल सा हो गया है, इम्पॉसिबल सा हो गया। लेकिन आपका पार्टनर हार नहीं मानना चाहता है। आज नहीं तो कल ये इंसान आपका दिल को फिर से जीतेंगे, आपका फिर से आपका साथ ये पाने के लिए लड़ेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से कहते हैं कि यार आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे, आपके साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता था इसका, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है, फैमिली मेंबर का मर्जी से फैमिली मेंबर का प्रेशर के चलते आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया। अगर शादी भी कर लिया ना, खुश नहीं है ये इंसान, सिर्फ मतलब निभा रहा है रस्में कसमें जो भी है संस्कार निभा रहा है, ये इंसान जी नहीं रहा है, जिंदगी को जी नहीं रहा है, जिंदगी को काट रहा है आपका पार्टनर। अपने फैमिली मेंबर को भी इसने कह दिया है कि मैं अगर शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा, आपसे आगे बढ़ूंगा। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट में आप दोनों जो बिताया था 4 साल 6 साल जो भी वक्त था आप लोगों के बीच में, उस सारे पल को याद कर रहे हैं। कितना अच्छा पल था आप लोगों का, कितना अच्छा रिश्ता था आप लोगों का, कितना खूबसूरत प्यार था आप लोगों का, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर के चलते, आपका पार्टनर का माइंड डाइवर्ट होने के चलते आपका प्यार को नहीं समझ पाया, आपके रिश्ते को नहीं समझ पाया, और पूरी तरह से आपका रिश्ते को त्याग दे दिया, आपका रिश्ते को पूरी तरह से इसने बर्बाद करके चले गया। आज बहुत मिस करता है ये इंसान, आना चाहता है। और राइट नाउ आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपने भी शादी कर लिया है किसी से, या तो रिश्ता जोड़ लिया, या तो आपका फैमिली मेंबर ने आपको बहुत प्रेशर दे रहा है शादी उदी के लिए, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने आपको बहुत धोखा दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत दुख दिया ज़िंदगी में, आपका घर उजाड़ के रख दिया, आग लगा दिया था आपकी ज़िंदगी में। और जो दुख दर्द आपको देके ये चले गया था, इसको लगा था कभी ये फेस नहीं करेंगे, आप ही मरोगे, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था। बहुत लालच आ गया था आपका पार्टनर को, घमंड आ गया था अपनी खूबसूरती पर, अपनी चीज़ों पर, जिसके चलते इसने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, बुरी तरह से धोखाधड़ी किया। ऐसा धोखाधड़ी किया ऊपर वाला आपके वास्ते नीचे धरती में जमीन पे आ गया, कि श्री कृष्ण भगवान को देखा नहीं गया कि इसने आपको इतना दुख दर्द दिया, तो आपको बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान आसमान से धरती पर आ गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मूवमेंट का कार्ड है। आपका पार्टनर मतलब पूरी तरह से तह गया, दह गया, बर्बाद हो गया, धुआं धुआं हो गया, ठीक है ना। आज अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आप बर्दाश्त नहीं करेगा, आपके बिना तो ये जी नहीं सकता, और जो भी इसने किया ना बहुत गलत किया, जिसके चलते ऊपर वाला भी इसको माफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके रिश्ते में सब कुछ, रिश्ता वगैरह टूट गया, अगर आपके अलावा कोई रिश्ता था इसका उसका भी टूट गया, शादी उदी टूट गई, सब कुछ, ठीक है ना। अगर शादी भी किया था, हो सकता है 20-15 दिन चला होगा, शादी फिर टूट गई है, पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, ईगो क्लेशेस हो गया है, रिश्ता टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। टावर मूवमेंट के क्या कार्ड है, मतलब बिजली कड़की और पहाड़ फटकी, है ना, और पूरी तरह से आसमान इसके ऊपर गिर गया पूरी तरह से तहस नहस हो गया सब कुछ। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर से ये रिश्ते को बढ़ाना चाहता है, जो आप लोगों का रिश्ता था पहले सा खूबसूरत, वो रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं। हाँ, भले कि आपका पार्टनर को कभी लगा नहीं था कि इंसान आपको आपस रिटर्न आना पड़ेगा ज़िंदगी में, इसलिए भी ये आपके पास रिटर्न नहीं आना पड़ेगा, यही सोच के ना इसने आपको बहुत जलील किया। इसने ना आई लव यू सॉरी कहने का कोई जगह ही नहीं बचा है इस रिश्ते में, इतनी बुरी तरह से इसने आपको इस रिश्ते में आपको ठोकर दिया है, ठीक है ना। जिसके कारण टावर का कार्ड, आप इसको रत्ती भर में माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, उल्टा आप ऐसे सोचते हो कि इसको कर्मा मिले, इसके किए हुए सब पाप का सजा मिले, इसको बद्दुआ आप दे रहे हो, इसको ऐसा लगता है। भले आप बद्दुआ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये नो डाउट, लेकिन टावर का कार्ड तो यही करता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने रो रो के, खून के आंसू रो रो के इसको बद्दुआई दी है कि इसका भी घर उजड़ जाए, सत्यानाश हो जाए, ये अपने दोस्त का क्या, किसी प्यार भी ना मिले, दोस्ती भी ना मिले इससे, इस तरह से आपने पूरा इसको बद्दुआ दिए हैं जो इसको लग गया है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके बद्दुआ लगे हैं ऐसे सोचते हैं, और ये इंसान आपको बहुत मिस कर याद करता है, पास्ट में जो इसने धोखा दिया था आपसे, रिश्ता तोड़ा, उस पल को भी याद करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको क्या कहना चाहता है। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, क्या कहना चाहता है हमारे दर्शकों। गाइस आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसने सिर्फ पैसे को महत्व दिया, फैमिली मेम्बर को महत्व दिया, अपने दिल का महत्व नहीं दिया, अपने प्यार का महत्व नहीं दिया, जबकि सबसे बड़ी चीज़ प्यार ही होती है ना, इमोशनल होते हैं। लेकिन इसने सबसे बड़ी चीज़ को ठोकर मार के सिर्फ दिखावटी में आकर पैसे को इंपॉर्टेंस दे के इसने आपसे रिश्ता तोड़ के गया। आज आपका पार्टनर बहुत बर्डन में है, परेशान है, ये फंस गया है किसी रिश्ते नाते चक्कर में,
तुमने या तो ये किस सिचुएशन के आगे हाथ घुटने टेक दिया। आज आपका पार्टनर आपको कुछ नहीं करना पड़ेंगे, आप माफ़ कर दीजिए, ये इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं बहुत जलस हूँ किसी और के साथ देखकर तुम्हें, तुम प्लीज़ मत जाना, मैंने जैसे गलती किया तुम भी वैसा गलती मत करो, ठीक है ना। मैं तो ऑलरेडी गलती करके पछता रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के किसी और को चुन के, अगर तुम भी ने भी ऐसा गलती कर तुम भी पछताओगे, तो प्लीज़ तुम तो मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्दी सब कुछ सही करके तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, भले मैं तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी दूसरी बार फिर से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, ऐसा कहना चाहता है। आपको गले लगाना चाहता है, ये भी कहना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है। मैं तुमसे बहुत टाइट हक करना चाहता हूँ, इस तरह से। तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए आज ही का दिन कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, या तो 1 महीना लग सकता है, तो ये या तो मतलब 6-7 महीना भी लग सकता है, देख लेना। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सिचुएशन बता दूं तो सबसे पहले इसका मदर जब मान जाएंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए, तब। दूसरा सिचुएशन आपका पार्टनर का जब ईगो अहंकार जब टूट जाएगी, जब पूरी तरह से इसको एक ऐसा जोरदार झटका लगेगा ना, जब इसका ईगो घमंड अहंकार जो था ना सब टूट जाएगा तब। तीसरा जब आप इसका सारी गलतियों को माफ करके एक और चांस दे दो, ठीक है ना। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस क्या है हमारे दर्शकों के लेकर। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने काम पे ध्यान कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप अपने दिनचर्या का जो काम रहता है उस पर फोकस कीजिए। हाँ, आपको रोना धोना है, परेशान होना, तो खा पी के मस्त अपना काम धाम करके उसके बाद 2-3 घंटा जो भी ट्रेजेडी फाड़ना है तो फाड़िए, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स अपना काम कर लीजिए, जो भी है काम और रिलेशनशिप प्यार दोनों को अलग अलग रखिए, ठीक है ना। काम को अलग रखिए, प्यार को अलग रखिए और भक्ति भावना को अलग रखिए, जो भक्ति चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सबको अलग अलग से रहे, काम पे भी प्यार को मत लेके आइए, रिलेशनशिप को, नहीं तो पूरी तरह से आपका कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग से आपको बांट के रखना है। और आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपने करियर में फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए बोला गया है। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।